देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है या जो जिस तरीके की सोच है, जिस तरीके काम करने की इनकी प्रवृत्ति है, वो निश्चित ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और पूरी तरीके से लोगों को दबाए जाने का काम करती है। कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा जाता। तो भाजपा अब पूरी तरीके से लोगों के दिल दिमाग से उतर गई है। इसी नाते मुझे लगता है इन लोगों ने सब ऐसी बात बोली होगी। एक और बड़ा अहम सवाल है, लेकर के काफी बयान दिए थे, उस बयान को लेकर के बरेली न्यायालय द्वारा एक नोटिस उनको जारी किया गया जिसमें 7 तारीख को उनको तलब किया गया कोर्ट द्वारा। नहीं, निश्चित तौर से जो राहुल जी ने कहा है वो फैक्ट का है। हमारी सरकार आएगी, हम कराएंगे और जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां पे वो चीजें चल रही हैं। कई जगह जनगणना कंप्लीट हो गई, कई जगह चल रही है और हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर से उन्होंने कहा है कि हम कराएंगे। उसको लेकर के ये भी बताया जा रहा है कि पेटिशनर ने बताया कि जिस तरह से ये बयान दिया गया था देश में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती थी और तमाम उन्होंने नहीं, गृह युद्ध की तरफ तो जो सरकार वर्तमान की ये काम कर रही है। आप देखिए चारों तरफ मस्जिद में मंदिर खोजे जा रहे हैं। इनके संघ प्रमुख ने कहा कि अरे भाई मत करो, बहुत हो गया। अभी बनारस में मुझे पता चला कि बनारस के अंदर भी कर रहे हैं। आज बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे मंदिर तोड़वा दिए, अच्छा वटवृक्ष कटवा दिया। वहां भी जाओ ना भाई, वहां भी जाके देख लो। तो ये तो वर्तमान की सरकार में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। कांग्रेस सबके साथ है और कांग्रेस 70 साल जिस तरीके से एक भाईचारे की तरह और एक समानता के साथ शासन सत्ता चलाया है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से वो कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए। नहीं, मैं तो पहले नहीं देखा था पार्लियामेंट की वो कार्रवाई, मैंने बाद में देखी। जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है अमित शाह जी ने, कहीं अंबेडकर जी भी नहीं कहा, बाबा साहब भी नहीं कहा, केवल अंबेडकर 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 बोला है। इसका मतलब कि अंबेडकर जी के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का ये सम्मान नहीं करते और पूरी तरीके से आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, ये अंबेडकर साहब के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहती, उस संविधान के विरोध में है और ये दलित विरोधी है। एक आखिरी सवाल रहेगा, रायबरेली में राहुल गांधी जी को लेकर के पोस्टर लगाया गया, उस पर लिखा गया कि हम शर्मिंदा हैं। तमाम इस तरह की बातें लिखी गई कि बुजुर्गों का अपमान और राहुल गांधी को लेकर तमाम उस पर। राहुल गांधी जी सबका सम्मान करते हैं। आपने बुजुर्गों का आपने देखा होगा, खड़गे जी को हमेशा हाथ पकड़ के लेके चलना। खड़गे जी पिता तुल्य हैं हम लोगों के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे। जब भी आप देखे होंगे तो राहुल गांधी जी के यही कंधे पर हाथ रख के चलते हैं, उनका टेक लेके चलते हैं। तो राहुल गांधी जी जो अपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, एक आम आदमी के साथ उनका जो जिस तरीके की आप देखेंगे क्षेत्र में भी आप जब वो आते हैं तो बड़े बुजुर्गों को कैसे वो स्नेह करते हैं, प्यार देते हैं, वो उनके संस्कार में है, वो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान आपके युवा कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, उसके बाद पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया, क्या कुछ इस नोटिस में था और आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया? देखिए, प्रभात पांडे हमारा कार्यकर्ता जो शहीद हुआ, उसमें इन्होंने एक नोटिस निश्चित तौर से भेजी है। मैं कल बाहर था, मैं 2 दिन से चित्रकूट के दौरे पे था और सेवा दल का प्रशिक्षण चल रहा है और मैंने उसी समय एक अपनी तरफ से मैंने लेटर भेज दिया था, प्रार्थना पत्र, कि मैं 2 दिन में लौट रहा हूं तो मैं अपना बयान दर्ज करा दूंगा। मैं कल बिल्कुल तैयार हूं, बयान दर्ज कराऊंगा और जो उसमें जो भी चीजें हैं, जो भी करें, तत्काल उस पर मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां निश्चित जिस तरीके से पुलिस की उस दिन बैरिकेडिंग लगी थी, जो लोहे वाली बैरिकेड लगाई थी, वो बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है और पूरी तरीके से वो सरकार और पुलिस की लापरवाही से सब घटनाएं घटी।